अस्सलाम वालेकुम। प्रेप क्लास का बकिया सिलेबस। उर्दू। उर्दू हरूफ तहज्जी की बड़ी और छोटी अशकाल, ये हम आपको पिछली क्लास में, नर्सरी क्लास में बता चुके हैं, बच्चों को करवा चुके हैं। अब उर्दू का प्रेप क्लास में जो सिलेबस शामिल है वो हरूफ तहज्जी की छोटी अशकाल को पहले अलिफ के साथ मिलाना, उसके बाद वाव के साथ मिलाना, उसके बाद छोटी ये के साथ मिलाना और फिर बड़ी ये के साथ मिलाना। इस तरह बच्चों को हरूफ तहज्जी को इन 4 लफ्ज़ों के 4 हरूफ के साथ मिलाना आ जाएगा तो बच्चे को लफ्ज़ बनाना आ जाएगा, बच्चा लफ्ज़ बनाना सीखेगा। जब बच्चे को लफ्ज़ बनाना आएगा तो फिर आप इन्हीं की इमला भी बच्चों को करवा सकते हैं, यानी जोड़ तोड़ भी करवा सकते हैं। जब बच्चों को जोड़ तोड़ आ जाएगा तो उसके बाद आप बच्चों को जुमला बनाना बताएंगे, जुमला कैसे बनाते हैं। इसके लिए बच्चों को छोटे छोटे टॉपिक दिए जाएंगे मज़ामीन की सूरत में कि बच्चा उनको, आप इसमें बच्चों को क्रिएटिव राइटिंग भी करवा सकते हैं, यानी बच्चे को कहें कि कोई भी टॉपिक दें और बच्चों को कहें कि अपने अल्फाज में अपने जहन से सोच के अपनी मर्ज़ी के कोई से 2 या 3 जुमले लिखें। उसके अलावा आप बच्चों को खुद से भी मज़ामीन याद करवा सकते हैं, उसमें मुख्तलिफ छोटे छोटे टॉपिक लिख सकते हैं, जैसे मेरा घर, मेरा तारुफ, मेरी अम्मी, मेरा बाग, मेरा स्कूल, और भी इस तरह के बहुत छोटे छोटे से आप मज़ामीन ले सकते हैं, टॉपिक ले सकते हैं मज़ामीन के लिए। लेकिन उनकी मैक्सिमम जो लाइंस होंगी वो ओनली 5 होंगी। अब इससे ज़्यादा लाइंस बच्चों को दे नहीं सकते, बच्चों पे बर्डन आ जाएगा। इन सब के बाद बच्चों को इमला के छोटे छोटे अल्फाज करवाएंगे। अब वो इमला के जो छोटे अल्फाज हैं वो आप उनकी बुक में से भी ले सकते हैं और आप इन मज़ामीन से भी ले सकते हैं, या हरूफ तहज्जी की जो हमने अलिफ वाव या के साथ मिलाना है उनमें से भी ले सकते हैं, और इमला भी करवा सकते हैं और उनमें से जोड़ तोड़ भी शामिल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप बच्चों को रंगों के नाम, क्योंकि वो भी लफ्ज़ों पर मुश्तमिल होते हैं, रंगों के नाम, फलों के नाम, सब्जियों के नाम, जिस्म के हिस्सों के नाम, दिनों के नाम, वाहिद जमा मुज़क्कर मुअन्नस, ये सब चीज़ें आप 5-5 करवाएंगे। आप फ़ी सेमेस्टर या फ़ी टर्म भी 5-5 ले सकते हैं ये सब चीज़ें, और आप पूरे साल में भी बच्चों को करवा सकते हैं, यानी 15 या आप 20 ले लें और उनको पूरे साल पे या 6 मंथ्स पे या एक टर्म में डिवाइड कर सकते हैं। उर्दू की गिनती शामिल करेंगे 1 से 20। आप शुरू में अगर मुश्किल लगे तो 1 से 10 कर सकते हैं, और उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता 1 से 15 कर लें, उसके बाद 15 से 20 शामिल कर लें, यानी टोटल आपने इस क्लास में 1 से 20 तक लफ्ज़ी गिनती बच्चों को करवानी है। अल्फाज जुमले शामिल करेंगे। अल्फाज जुमलों के लिए भी जो अल्फाज हैं वो आप बुक में से भी ले सकते हैं, मज़ामीन से भी ले सकते हैं। बच्चों को खुद बच्चे अपने जहन से सोचें तो आप बच्चों को गाइड भी कर सकते हैं, और अल्फाज लेंगे और उनको आप जुमलों में इस्तेमाल करना बच्चों को सिखाएंगे। जोड़ के तोड़ और फिर उसके बाद तोड़ के जोड़। जोड़ के तोड़ ज़्यादा इजी है कि आप एक लफ्ज़ बना बनाया बच्चे के सामने देते हैं और बच्चा उसको, उसके हर पार्ट को अलग अलग करता है, तो वो जोड़ के जुड़े हुए लफ्ज़ को तोड़ेगा। और जो तोड़ के जोड़ हैं उसके बाद आपने तोड़ के जोड़ करवाना है, पहले आपने जोड़ के तोड़ करवाने हैं। छोटे छोटे सवालों के जवाब आप सवाल शामिल करेंगे, उनके जवाबात शामिल करेंगे, ये क्या है वो क्या है, उनके छोटे छोटे जवाब भी बच्चों को लिखवाएंगे, याद करवाएंगे। और अगर आपने बच्चों को आप इस तरह भी क्वेश्चन दे सकते हैं कि ये क्या है, आगे तस्वीर बना लेंगे, पिक्चर बना लेंगे और फिर बच्चा उसके जवाब में लिखेगा ये किताब है, ये फूल है, या ये कप है। इस तरह के छोटे छोटे सवालों के जवाब। अब मैथ का सिलेबस देखेंगे कि प्रेप क्लास में हम बच्चों को मैथ में क्या करवाएंगे। सबसे पहले काउंटिंग इन नंबर्स। बच्चों को हम 0 से 100 तक जो काउंटिंग है, काउंटिंग इन नंबर्स, ये हम पिछले क्लासेस में वैसे करवा चुके हैं, लेकिन हम इसमें इंक्लूड करेंगे
0 to 100 अगेन। और इसके बाद हम बैकवर्ड काउंटिंग शामिल करेंगे 50 to 0। काउंटिंग इन वर्ड्स शामिल करेंगे 21 to 50, यानी 0 से 20 तक हम पिछली क्लास में करवा चुके हैं, और अब हम 21 से 50 तक प्रेप क्लास के अंदर सिलेबस शामिल करेंगे काउंटिंग इन वर्ड्स का। टेबल्स 2 और 3 का हम पिछली क्लास में करवा चुके हैं नर्सरी क्लास में, और अब इस क्लास में हम 2 और 3 का अगेन करवाएंगे, बच्चों को रिपीट करवाएंगे, और उसके बाद 3 to 5, 3 to 8 हम ये टेबल्स भी इसमें ऐड करेंगे। और जब टेबल्स होंगे तो जाहिर है मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस भी, कॉन्सेप्ट भी बच्चों को दिया जाएगा। छोटे छोटे स्मॉल डिजिट जो हैं, नंबर्स जो हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई का उनको कॉन्सेप्ट भी दिया जाएगा, और एडिशन के क्वेश्चन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन भी शामिल किए जाएंगे। साथ ही इवन और ओड जो क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट है इवन और ओड का, वो भी शामिल किया जाएगा। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स, शेप्स मेकिंग विद नेम्स, ये भी शामिल किए जाएंगे सिलेबस में। मैथ के बाद साइंस का सिलेबस। साइंस के सिलेबस में आपने माई सेल्फ की 5 लाइन्स ऐसे की सूरत में बच्चों को लाजमी करवानी है। उसकी रीज़न ये है कि एक तो बच्चों से कोई भी अगर इंट्रोडक्शन लेता है तो बच्चे अपने बारे में कोई ना कोई 2, 3, 4 जो लाइन्स हैं, 4 लाइन्स हैं या 5 लाइन्स हैं, बच्चों किसी को अपनी इंट्रोडक्शन दे सके। दूसरी बात ये कि प्रेप क्लास के बाद बच्चा जो प्रमोट होता है वो 1 क्लास में प्रमोट होता है। तो 1 क्लास में जाने के लिए अगर बच्चा किसी भी स्कूल में एडमिशन के लिए जाता है तो वहाँ पर मेन चीज़ है कि बच्चे का टेस्ट लिया जाता है, और जो टेस्ट में शामिल चीज़ होती है, सबसे मेन चीज़, वो बच्चों को माई सेल्फ कहते हैं कि माई सेल्फ एक ऐसे लिखें, 5 लाइन्स लिखें, अपना इंट्रोडक्शन दें, तो बच्चों को ये लाजमी आना चाहिए। साथ ही आप फ्लावर नेम, फ्रूट नेम और स्मॉल बिग का कॉन्सेप्ट, स्मॉल बिग एनिमल्स, बर्ड्स नेम, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी पार्ट्स भी कोई से 5 ले लें आप या 10 ले लें, वो शामिल कर सकते हैं। सीजन्स नेम ले सकते हैं, 4 सीजन्स विद स्पेलिंग एंड 4 सीजन्स के कॉन्सेप्ट, उनकी आर्ट, उनकी ड्राइंग भी, उनका स्केचिंग भी शामिल कर सकते हैं। सेंसेस नेम भी आप शामिल कर सकते हैं। सेंसेस नेम लाजमी बच्चों को बीच में साइंस क्लास में, साइंस के सब्जेक्ट में सेंसेस जो हैं उनको लाजमी शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का कॉन्सेप्ट भी दिया जाएगा। समर विंटर की जो फूड है उनका कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, और आप समर विंटर की जो फूड है उन पे आप बच्चों की कोई एक्टिविटी डे भी रख सकते हैं, जैसे फ्रूट डे हो गया, वेजिटेबल डे हो गया, फिर ड्राई फ्रूट डे हो गया, और सीजन्स पे भी एक्टिविटी डे रख सकते हैं। एवरी फ्राइडे ले लें, आफ्टर 15 डेज कोई एक्टिविटी रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चों की एक्टिविटीज़ में भी शामिल करेंगे। लास्ट में एक और चीज़, EPL।
EPL آپ نے ان ساری کلاسز میں شامل رکھنی ہے. EPL کی آل ایکسرسائزز ایج وائز موجود ہیں اور ان سے بچوں کی بیس بہترین بنتی ہے. اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.